अस्सलाम वालेकुम। आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपनी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ख़त्म करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड कितनी अमाउंट दी जाएगी, इस वीडियो में यही बताऊँगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं। तो दोस्तों देखें, अगर आप लोगों ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाई है तो आपको स्टेट लाइफ की तरफ से एक फ़ाइल मिली होगी। इस सवाल का जवाब आपकी अपनी फ़ाइल में मौजूद है। आपकी जो भी फ़ाइल होगी, जो भी आप सालाना प्रीमियम अदा करते होंगे, जो भी आपकी सम एश्योर्ड अमाउंट होगी, उसी के मुताबिक आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 4 साल के बाद, 8 साल के बाद जो भी आप सरेंडर वैल्यू देखना चाहते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा इस वक्त, तो आप अपनी फ़ाइल में देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और इसके लिए मैं आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ बाकायदा। ये देखें, ये मेरे पास फ़ाइल है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की, और इसको आप यहाँ से जो है ओपन करेंगे तो इसमें जो पहला पेज होता है इसमें तमाम डिटेल होती है, जिसमें पॉलिसी नंबर और टर्म्स एंड कंडीशन, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ मैच्योरिटी और कौन कौन से राइटर्स आपको मिलेंगे, ये तमाम चीज़ें इसमें मेंशन होती है। आप इस पेज को मूव करेंगे। ये सेकंड है, इसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की टर्म्स कंडीशन होती है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये है थर्ड पेज। बेसिकली ये पेज है जिसके ऊपर आपको सरेंडर वैल्यू दिखेगी। तो इसमें जो है 10 साल का पूरा रिकॉर्ड इन्होंने जो है करंट रेट के मुताबिक लिखा हुआ होता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें देखें, सबसे पहले जो है यहाँ पे है पॉलिसी ईयर। तो पॉलिसी ईयर जो है आपको 2017 से लेकर 2026 तक दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो है आपको 1 से लेकर 10 तक भी आपको यहाँ पे गिनती दिख रही है, यानी 10 साल के आपके पास रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद सेकंड जो है इसको आप जो है इग्नोर करेंगे। उसके बाद ये थर्ड कॉलम है, इसको भी आप इग्नोर करेंगे। और यहाँ पर जो ये फोर्थ है, यानी ये टोटल सरेंडर वैल्यू विथ बोनसेस एट करंट रेट। तो जिस वक्त ये पॉलिसी ली गई है, यानी 2017 में ये पॉलिसी ली गई है, अगर 2017 में पॉलिसी लेते हैं, उसके 2-4 महीने बाद अगर ये शख्स पॉलिसी को ख़त्म करवाए, कोई भी शख्स पॉलिसी को ख़त्म करवाएगा तो उसको कोई अमाउंट नहीं दी जाएगी, यानी पहली किस्त रिफंडेबल नहीं होती। इसी तरीके से अगर 5 साल के बाद, यानी 2021 में जो है 5 साल हो जाते हैं इस फाइल को, इस पॉलिसी को, तो 5 साल के बाद अगर इस पॉलिसी को ख़त्म करवाते हैं, सरेंडर करवाते हैं, तो उस सूरत में जो है कंपनी तकरीबन 51,980 रुपये एक्सपेक्टेड अमाउंट देगी। ये करंट रेट के मुताबिक अमाउंट है। इसी तरीके से अगर किसी को 10 साल के बाद पॉलिसी को ख़त्म करना है, यानी 2026 में, तो उसके मुताबिक तकरीबन 1,57,843 रुपये की अमाउंट बनती है एक्सपेक्टेड। तो ये टोटल सरेंडर वैल्यू है, जिसे आप जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की अपनी, आपके पास जो फाइलें मौजूद हैं, आप उसमें जो है इस चीज़ को देख सकते हैं। देखें दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है, और यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना अच्छा आपको रिटर्न दिया जाएगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ हैं, जो 20 साल की होती हैं, उसमें रिटर्न सबसे ज़्यादा है। बाकी 10 साल में और 5 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया जाता। एक्सपेक्टेड यही होती है कि 10 साल के बाद आपकी अमाउंट जो भी होगी वो डबल हो जाएगी, लेकिन वो डबल भी नहीं होती, डबल से कम ही होती है। ठीक है, यानी जो आप अमाउंट जमा करवाएंगे वो डबल होगी 10 साल के बाद, लेकिन ये डबल फिक्स नहीं है, ये थोड़ी कम ही होती है। यानी आपके पास जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की फ़ाइलें मौजूद होंगी, आप अपनी फ़ाइलों को जब ओपन करेंगे, उसमें इस पेज पर आएंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपकी सरेंडर वैल्यू अगर आप 10 साल में ख़त्म करवाते हैं या 8 साल में ख़त्म करवाते हैं तो आपको कितनी मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये, अगर आपको लोन चाहिए तो आपकी जो अमाउंट बनती होगी, यही सरेंडर वैल्यू वाली अमाउंट, इसी अमाउंट का आपको 80% जो है लोन भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में अक्सर लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमें 5 साल के बाद कितनी वैल्यू मिलेगी, हमें 10 साल के बाद कितनी वैल्यू मिलेगी, हमें 9 साल के बाद कितनी मिलेगी। तो इस टेबल को देख लें, और इसमें जो लास्ट कॉलम है, इससे सिर्फ आपको फोकस करना है, सिर्फ इसे देखना है। इसमें लिखा हुआ है टोटल सरेंडर वैल्यू विथ बोनसेस एट करंट रेट, यानी जो 2017 में पॉलिसी करवाई है उस करंट रेट के मुताबिक जो है कैलकुलेशन जो करी है, उसके मुताबिक इतनी फ़िगर बनती है 10 साल के बाद। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट लाइफ मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरत पैगाम है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उस वक्त की जाती है जब इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत बेटी की शादी, बेटे की आला तालीम, बीमारी, माजूरी, मौत या रिटायरमेंट के वक्त पड़ती है। मैं यूँ कहूँगा, जिस तरह जिंदगी में अच्छा लिबास, अच्छी रिहाइश, बेहतरीन गाड़ी और अच्छा तर्ज जिंदगी जरूरी है, इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी हर घर की जरूरत। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जोनल हेड अकबर मुगल के मुताबिक ये जोन की तारीख में सबसे बड़ा डेथ क्लेम है। इनका कहना है कि अताउर रहमान कुछ अरसे कबल वफात पा गए थे। इनकी जानिब से 4 एक साथ जमा कराई गई थी। 1 करोड़ 20 लाख का हम क्लेम दे रहे हैं। मरहूम अताउर रहमान ने 4 स्टेट लाइफ के प्रीमियम दिए थे। 1 करोड़ की पॉलिसी खरीदी थी। इनका प्रीमियम 6,47,600 रुपये हैं। टोटल 4 प्रीमियम 25,90,400 रुपये के प्रीमियम दिए गए थे। अताउर रहमान की बेवा नबीला का कहना था कि इस क्लेम की अदायगी से इन्हें घरेलू मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। खैर, स्टेट लाइफ वालों ने जो मेरे साथ ताउन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बर वक्त उन लोगों ने ये पेमेंट कर दिया था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसके तहत आप माहाना बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये जमा करवा के एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है और ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बेस्ट प्लान है। इसमें जो आपको रिटर्न बताया जाता है ऑलमोस्ट वही आपको रिटर्न मिलता है। इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप माहाना बेसिस पे अगर अपने पास 10,000 रुपये सेव करके इसके प्रीमियम की अमाउंट जमा कर सकते हैं। ये प्लान ले सकते हैं 10,000 रुपये मंथली वाला। माहाना बेसिस पे अगर आप ये प्लान ले सकते हैं तो इसमें जो है आपको आफ्टर 20 ईयर्स तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेगा। यानी 20 साल के बाद आपको तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेंगे। ये जो मिलने वाली रकम है ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। 80 लाख से 1 करोड़ जिस तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को प्रॉफिट होगा उसी तरीके से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये प्लान लेना चाहते हैं तो आप अपने पास माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये सिर्फ निकाल के ये प्लान ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपको मुसलसल 2 साल कंटिन्यू जो आप जिस डेट को ये प्लान लेंगे उस डेट को ड्यू डेट से पहले आपको मुसलसल 2 साल तक ये अमाउंट अदा करनी लाजमी है। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये डेट टू डेट पे कर सकते हैं तो आप ये प्लान लें। अदरवाइज़ आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दूसरे प्लान ले सकते हैं जो सालाना बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे मौजूद हैं। ओके, तो ये सिंपल है। आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेटी की तरह इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं तो ये प्लान लें और ये काफ़ी अच्छा प्लान है। इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और इसमें लोन फैसिलिटी भी है। अगर आप 3 ईयर्स हो जाते हैं आपकी पॉलिसी को लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% जो आपकी अमाउंट जमा होगी उसका आप लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डेथ क्लेम होगा, तकरीबन आपकी जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट बनेगी आफ्टर 20 ईयर्स जो आप माहाना बेसिस पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये आप माहाना देते हैं तो आपकी तकरीबन 20 साल में जो अमाउंट बनती है वो बनती है तकरीबन 24 लाख रुपए। तो वही आपका डेथ क्लेम हो जाएगा। नेचुरल डेथ की मद में 24 लाख रुपए और एक्सीडेंट की सूरत में अगर डेथ होती तो उस सूरत में 48 लाख रुपए आपकी फ़ैमिली को दिए जाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो मज़ीद राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं, AIB या फिर FIB या ADP। ये जो अमाउंट बताई जा रही है 10,000 रुपये, ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। आप जब ऑफिस आएंगे तो बाकायदा आपकी एज के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बताई जाएगी, वही आपका मंथली प्रीमियम अमाउंट बनेगी। तो ये काफ़ी बेस्ट प्लान है और इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 031326182009। इसके अलावा अगर आप लोग ईयरली बेसिस पे प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद है। आप सालाना बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें क्वार्टरली बेसिस पे यानी हर 3 मंथ के बाद आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप वो पॉलिसी भी ले सकते हैं।
लेकिन पॉलिसी लेने से पहले अपनी जितनी भी फाइनेंशियली चीज़ें हैं उनको सबको मैनेज कर लीजिएगा ताकि आप बिल्कुल प्रॉपर दे सकें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं सेविंग के लिए, आपने एक इरादा किया है, तो आप फिर एक पक्के इरादे से आइएगा ताकि आप अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम अमाउंट को ड्यू ना कर सकें। क्योंकि फिर चीज़ें अगर लेट होती हैं, प्रीमियम की अमाउंट लेट जमा होती है तो पॉलिसी बंद हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप पॉलिसी लें, और माहाना पॉलिसी लें या ईयरली बेसिस पे पॉलिसी लें। कोई भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो याद रखिएगा शुरू के 2 साल लाजमी प्रीमियम टाइम पे अदा करने होते हैं, अदरवाइज़ फ़ाइल जो है वो बंद हो जाती है। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है 031326182009। इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं जब फ्री हूँगा आपको रिप्लाई दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।